हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के सेकंड क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का। ठीक है, पेपर का नाम आपका रहेगा रिसर्च मैथोडोलॉजी इन सोशल साइंस। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स इस वीडियो को अलग यूनिवर्सिटी से देख रहा है, जैसे कि राजा महेंद्र प्रताप का ये क्वेश्चन पेपर है DDU से देख रहा है, ठीक है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से देख रहा है, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से देख रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो और आपका पेपर का नाम है रिसर्च मैथोडोलॉजी इन सोशल साइंस, तो आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने क्वेश्चन मिलाते चलेंगे। देखो एक बात और, 75 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 65 करने थे। 33% पे आप लोग पास हैं, सही है। तो 65 में से आपको 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सही सही आपको पासिंग के लिए, सही है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सबसे पहले समाजशास्त्र में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया था। ठीक है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किसने किया था? फ्रेडरिक रिपले ने किया था। सी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक शोधार्थी की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैतिक होती है? शोधार्थी यानी कि रिसर्चर। ठीक है, एक रिसर्चर की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है अनैतिक होती है? आंसर कर देंगे साहित्यिक चोरी जो होती है एक अनैतिक क्रिया होती है, तथ्यों में बदलाव करना अनैतिक क्रिया होती है, व्यक्तिक निष्ठता जो होती है एक अनैतिक क्रिया होती है। आंसर लगा देंगे उपरोक्त सभी। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से सामाजिक शोध का कौन सा प्रकार द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है? ठीक है, निम्नलिखित में से सामाजिक शोध का यानी कि सोशल रिसर्च का कौन सा प्रकार है जो द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है? आंसर कर देंगे ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रश्नों की सूची जिसमें सूचनादाता द्वारा उत्तर भरे जाते हैं उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रश्नावली कहा जाता है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को कहते हैं? क्या कहते हैं? शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा निदर्शन का दोष है? ठीक है, निदर्शन का दोष क्या आंसर कर देंगे? विशेष ज्ञान की आवश्यकता। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टेलीफोन द्वारा किया गया साक्षात्कार किस प्रकार का साक्षात्कार होता है? तो टेलीफोन द्वारा किया गया साक्षात्कार आपका अनौपचारिक साक्षात्कार होता है, इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी की जांच से संबंधित नहीं है? आंसर कर देंगे SPSS। ठीक है, SPSS का फुल फॉर्म होता है स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इस पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका कथन है? कथन पे ध्यान देंगे, अच्छे अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। ठीक है, अच्छे अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण केंद्रीय चरण है, किसने कहा था? गुडे एंड हार्ट ने कहा था। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इस पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर लगा देंगे RL एकॉफ। ठीक है, रसल L एकॉफ के द्वारा जो है द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी गई है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे, मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेथड्स इन सोशल रिसर्च जो किताब है आपका गुडे एंड हर्ट के द्वारा लिखी गई है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सामाजिक शोध का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो सामाजिक शोध का प्रथम चरण होता है समस्या का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक स्रोत में शामिल नहीं है? तो प्राथमिक स्रोत में जो शामिल नहीं है वो हो जाएगा प्रकाशित लेख, पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और याद रखना, जो अवलोकन होता है, जो साक्षात्कार होता है, जो प्रश्नावली होती है, ये जो होता है आपका प्राथमिक स्रोतों में शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षणात्मक शोध का एक प्रकार है? परीक्षणात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक प्रकार है। आंसर कर देंगे पश्चात एक्सपेरिमेंट यानी कि पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण और आपका कार्यांतर तथ्य परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गुडे एवं हार्ट ने प्राकल्पना के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? आंसर कर देंगे 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन सा शोध है जो मौजूदा समस्याओं का व्यवहारिक समाधान खोजने का प्रयास करता है? आंसर कर देंगे व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च। ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था,
प्रतिवेदन लेखन अनुसंधान का कौन सा चरण है? तो प्रतिवेदन लेखन जो होता है अनुसंधान का अंतिम चरण हो जाएगा, सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये तीनों हो जाएंगे, मध्य, मध्यिका और बहुलक, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समांतर मध्य का गुण नहीं है। तो समांतर मध्य का गुण नहीं है, ये पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए समांतर मध्य का गुण कौन सा है। तो सरलता, स्पष्टता और स्थिरता, ये क्या है? समांतर मध्य के गुण होते हैं। प्रतिनिधित्व का अभाव जो होता है समांतर मध्य का गुण नहीं होता है, ठीक है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द्वितीयक आंकड़ों में निम्न में से कौन समाहित है, यानी कि सेकेंडरी डाटा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? आंसर कर देंगे पर्सनल डॉक्यूमेंट, अचीव्ड रिसर्च डाटा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ द अबव, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल रिसर्च जो किताब है आपकी G.A. लुंडबर्ग ने लिखी है, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद कर लेंगे। इन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है, आपकी यूनिवर्सिटी में भी यही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिंदु रेखे चित्रों में तथ्यों का प्रदर्शन किन रेखाओं द्वारा किया जाता है? आंसर कर देंगे बिंदु रेखा द्वारा जो है बिंदु रेखे चित्रों में तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद कर लेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपको आपके क्वेश्चन पेपर की आंसर की चाहिए तो आप मुझे आपका क्वेश्चन पेपर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है, आप चेक कर लेना कितने सही हैं कितने गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसने कहा विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से? तो आंसर कर देंगे स्टुअर्ट चेज ने कहा था, ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? तो पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरणों का उल्लेख किया है, याद कर लेंगे, बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता हो जाएगी आपकी अनुभवजन्य, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी जो हो जाएंगी वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता हो जाएंगी। तो डी जो हो जाएगा इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शोध सदैव होता है, यानी कि रिसर्च हमेशा होती है, कैसे होती है? पुराने ज्ञान का सत्यापन करना, नए ज्ञान की खोज करना, ज्ञान के बीच के अंतर को भरना, ये सभी जो है शोध के अंतर्गत आ जाते हैं, रिसर्च के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उपरोक्त सभी, डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शोध में वस्तुनिष्ठता का महत्व है, रिसर्च में वस्तुनिष्ठता का महत्व है, क्या महत्व है? समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाने हेतु, निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु, भ्रांतियों की समाप्ति हेतु, उपरोक्त सभी, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्टी इज अचीव्ड ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई अनुसंधान में उद्देश्य प्राप्त करने में आती है? ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कौन सी कठिनाई है जो अनुसंधान में उद्देश्य प्राप्त करने में आती है? आंसर कर देंगे भावात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव, असत्य प्रतिमाएं, अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ, यानी कि ये सभी, उपरोक्त सभी, ये सारी कठिनाई जो आती हैं आपको अनुसंधान में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आती है। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द्विविमत चित्रों का प्रकार है। तो द्विविमत चित्रों का जो प्रकार होता है आपका वो वर्ग भी होता है, वृत्त भी होता है, आयत भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी, डी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक उत्तम सारणी की विशेषता है, एक उत्तम सारणी की विशेषता क्या हो जाएगी? आकर्षक होनी चाहिए, जो आपकी सारणी है आकर्षक होनी चाहिए, समुचित आकार होना चाहिए उसका, यानी कि प्रॉपर साइज होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि उसमें क्लियरिटी नजर आनी चाहिए, उपरोक्त सभी, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसके अनुसार एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का लघुत्तर प्रतिनिधित्व है, एक विस्तृत समूह का लघुत्तर प्रतिनिधित्व है, किसने कहा था? गुडे एवं हार्ट ने कहा था, बी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था असंभावित निदर्शन का प्रकार है। तो असंभावित निदर्शन का जो प्रकार होता है आपका सविचार निदर्शन विधि, सुविधापूर्ण निदर्शन विधि, निर्दिष्टांश या फिर अभ्यास निदर्शन, ये सभी जो होते हैं आपके असंभावित निदर्शन के प्रकार होते हैं। तो आंसर लगा देंगे उपरोक्त सभी, डी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से अनुसूची का कौन सा प्रकार है? तो अनुसूची का प्रकार हो जाएगा आपका अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, ये सभी जो होते हैं अनुसूची के प्रकार होते हैं। तो डी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
अनुसूची की विशेषता क्या नहीं है? तो अनुसूची की जो विशेषता नहीं है उससे पहले आप जान लीजिए अनुसूची की जो विशेषता होती है। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा जो है अनुसूची को भरा जाता है, डाक द्वारा इसको भेजा नहीं जाता, अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए भी उपयोगी होती है। तो उत्तरदाताओं द्वारा भरी जाती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसकी विशेषता नहीं होती है। जो अनुसूची होती है अनुसंधानकर्ता द्वारा भरी जाती है, ना कि उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है। तो ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा बिंदु रेखित चित्र का दोष नहीं है? तो बिंदु रेखित चित्र का जो दोष नहीं है वो हो जाएगा सीमित उपयोग, ठीक है। जो सीमित उपयोग होता है, लिमिटेड यूज होता है, वो बिंदु रेखित चित्र का जो है एक फीचर होता है, एक विशेषता होती है। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वक्र होता है, तो वक्र कैसा होता है? आंसर कर देंगे कंटिन्यूअस होता है, यानी कि अखंडित होता है। बी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 11, 12, 13 का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी नंबर है सबको प्लस कर लेना है, 11 प्लस 12 प्लस 13, ठीक है। अब कितने नंबर है? 1 2 3, ठीक है, 3 नंबर है, 3 से डिवाइड कर देंगे। अब इनको प्लस करेंगे, 11 और 13 आपका कितना हो जाता है? 24, 24 और 12 आपका कितना हो जाता है? 36। तो 36 का डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एक बार में चला जाएगा, यहाँ पे ये 6 जो है 2 बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 जो है एक बार में चलेगा, 3 एकम 3, कितना आ रहा है आपका? 12 निकल के आ रहा है, ठीक है। समांतर माध्य कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मौलिक अनुसंधान मुख्य रूप से सामान्यीकरण तथा सिद्धांत निर्माण से संबंधित होता है, ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन किस विद्वान का है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं पता चला है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता देना क्या आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रेखा चित्र गुण छाटिए, यानी कि रेखा चित्र के जो गुण है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो सिलेक्ट करेंगे, तुलनात्मक होता है, ठीक है, सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रदर्शन करता है, विशुद्ध प्रस्तुतिकरण करता है, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी जो हो जाएंगे रेखा चित्र की गुण हो जाएंगे। तो डी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण होता है समस्या का चुनाव करना, यानी कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद कर लेंगे। सी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सहभागी अवलोकन भाग है, तो सहभागी अवलोकन किसका भाग हो जाएगा? आंसर कर देंगे गुणात्मक अनुसंधान का भाग है, एंथोग्राफिक अनुसंधान का भाग है, यानी कि बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो डी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर कर देंगे वैयक्तिक पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा जाता है। तो डी जो हो जाएगा इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ सारे क्वेश्चन पेपर। तो टेलीग्राम पे आपको सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वहां से आप इसको ले सकते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? आंसर कर देंगे देव निदर्शन कहलाता है, रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। तो ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक निष्ठता का स्रोत नहीं है? व्यक्तिक निष्ठता का सोर्स नहीं है, आंसर कर देंगे मूल्य तटस्थता। ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी लोग याद कर लेंगे, बाकी लोग चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसका कथन है कि प्रयोग नियंत्रण की दशा में अवलोकन है? ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बता देंगे, ठीक है। 45 का आंसर क्या होगा आप कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वह अध्ययन जो एक समूह या फिर व्यक्ति की विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना कहते हैं, ठीक है। ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किताब जो लिखी है आपकी पीवी यंग ने लिखी है। ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अवलोकन का तात्पर्य कानों अथवा वाणी के स्थान पर स्वयं अपनी दृष्टि का अधिकाधिक उपयोग करना है, किसने कहा? तो सी ए मोजर ने कहा है, ठीक है। किसने कहा? सी ए मोजर ने कहा। तो बी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है? तो गुणात्मक शोध पद्धति का उदाहरण हो जाएगा आपका सामग्री विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। सी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था,
जब अवलोकनकर्ता समूह की गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? असहभागी अवलोकन कहते हैं। तो सी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वह तथ्य जो पहले से ही उपलब्ध होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा कहते हैं, द्वितीयक तथ्य कहते हैं। तो ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन सी एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता नहीं है? तो अच्छी उपकल्पना की जो विशेषता नहीं है, आंसर कर देंगे सामान्य, यानी कि जनरल। डी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा उपकल्पना निर्माण का स्रोत नहीं है? तो आंसर कर देंगे वस्तुनिष्ठता जो होती है उपकल्पना निर्माण का स्रोत नहीं है। तो डी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चरों का ऐसा मान जो विवरण में अधिकता में पाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। ठीक है, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि बहुलक, बहुत ज़्यादा। तो ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा निदानात्मक साक्षात्कार का उदाहरण है? ठीक है, निदानात्मक साक्षात्कार का उदाहरण आंसर कर देंगे नौकरी, यानी कि जॉब। सी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और गरीबी या फिर स्पोर्ट्स के लिए मेरे ख्याल से आपसे कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। तो सी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी कि वो नंबर ज्ञात कीजिए जो इन सभी नंबर में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 22 नंबर सबसे ज़्यादा बार नजर आएगा। तो ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस अनुसंधान अभिकल्प में उपकल्पना की निश्चित रूप में आवश्यकता होती है? आंसर कर देंगे व्याख्यात्मक अनुसंधान अभिकल्प में, वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प में, अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में, यानी कि उपरोक्त सभी, इन सभी अनुसंधान अभिकल्प में उपकल्पना की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। तो डी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक प्राकल्पना एक प्रस्थान है जिसका परीक्षण किया जाना है, ये कथन किसका है? तो आंसर कर देंगे बोगार्ड्स का कथन हो जाएगा। तो ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अनुसंधान करते हुए निम्नलिखित में से किसकी पहले आवश्यकता होती है? आंसर कर देंगे शोध प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता होती है, फॉर्मुलेटिंग और रिसर्च क्वेश्चंस, यानी कि बी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 में पारित किया गया था। ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा निश्चित रूप से अंतिम प्रमाणिकता के लिए अवलोकन की ओर लौटता है, ये कथन किसका है? तो आंसर कर देंगे गुडे और हार्ट का हो जाएगा। सी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र आवृत्ति चित्र का प्रकार नहीं है? आंसर कर देंगे आवृत्ति दंड चित्र। सी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सांख्यिकी में सबसे पहले किस विद्वान ने चित्र में आरेखों का प्रयोग किया था? आंसर कर देंगे विलियम प्लेफेयर ने किया था। कब किया था? 1786 में किया था। ठीक है, 1786 में किया था, याद रखिएगा सभी लोग। तो सी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सूत्र समांतर माध्य का है? तो समांतर माध्य का सूत्र होता है m = सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो सी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसके अनुसार प्रश्नावली प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए उपकरण है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है? तो किसके अनुसार? आंसर कर देंगे गुडे एवं हर्ट के अनुसार। ठीक है, ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह आवृत्तियों के योग से संबंधित है? आंसर कर देंगे सिग्मा एफ। ठीक है, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था? आंसर कर देंगे गॉटफ्रीड अकेनवॉल ने सबसे पहले सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था। ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डैश तथ्यों को कतारों यानी कि कॉलम्स और पंक्तियों यानी कि रोज की क्रमबद्ध व्यवस्था है, यानी कि कॉलम्स और रो की क्रमबद्ध व्यवस्था क्या है? आंसर कर देंगे सारणी हो जाएगा। ठीक है, ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? तो एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता नहीं, आंसर कर देंगे अस्पष्टता। ठीक है, ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे बी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गणनात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा? आंसर कर देंगे आय। ठीक है, यानी कि इनकम। डी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लॉटरी पद्धति का प्रयोग किस प्रकार के निदर्शन में किया जाता है? तो लॉटरी पद्धति का प्रयोग जो है आपका देव निदर्शन में किया जाता है। तो बी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक प्रलेख के अंतर्गत नहीं आता है? तो व्यक्तिक प्रलेख के अंतर्गत नहीं आता, आंसर कर देंगे समाचार पत्र नहीं आता है, न्यूज़पेपर नहीं आता है। तो डी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सामाजिक सर्वेक्षण में
निर्दर्शन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया था? आंसर कर देंगे बूथ और राउंट्री द्वारा किया गया था, तो बी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अंतर्वस्तु विश्लेषण का इतिहास किससे घनिष्ठता से संबंधित है? आंसर कर देंगे दर्शन शास्त्र से। ठीक है, अंतर्वस्तु विश्लेषण का इतिहास जो है दर्शन शास्त्र से घनिष्ठता से संबंधित है, तो डी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत की सबसे पहली जनगणना 1881 में की गई थी। ठीक है, 1881 में की गई थी, तो ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।